तो आज हम जो है स्टडी करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, उन दोनों के पार्ट्स के बारे में, यानी कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म के बारे में। और स्टेजेस ऑफ कैटाबॉलिज्म को हम स्टडी करेंगे और टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन कौन से होते हैं उनके नाम देखेंगे, और साथ में एनाबॉलिज्म को थोड़ा सा स्टडी करेंगे एलैबोरेट करके। तो बेसिकली जो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो डिग्रेडेड प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो डिग्रेडेड प्रोसेस है, और इसमें जो है वो एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। एनाबॉलिज्म का जो है वो सिंथेटिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो कलेक्टिवली ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, यानी कि अगर जितने भी केमिकल रिएक्शंस को कैटाबॉलिज्म को कलेक्टिवली मिलाकर बात की जाए तो उसको मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो ब्रेकडाउन है सिंपलर वंस में, उसको हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे, जो जिसमें जो है वो एनर्जी भी रिलीज़ होगी। जबकि जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम सिंपल प्रिकर्सर्स, यानी सिंपल प्रिकर्सर से जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाता है, वो जो है एनाबॉलिज्म की कैटेगरी में आता है। और ये बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं। इसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स के बनने का अमल हो रहा होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनने का अमल हो रहा होता है सिंपल प्रिकर्सर से। मेटाबॉलिज्म में जो है छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जैसे कि प्रिकर्सर हो गया, इंटरमीडिएट्स हो गया, मेटाबोलाइट्स हो गया। अगर हम टर्मिनोलॉजीज़ को समझने की कोशिश करें तो मेटाबोलाइट्स क्या होता है, वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं या बनते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, कैटाबॉलिज्म के दौरान, यानी प्रोसेस बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहे होते हैं उसमें जो आउटपुट का अमल होता है, जैसे एनर्जी रिलीज़ होती है और हमारी जो है बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर का प्रोसेस होता है। उसमें जो मेटाबोलाइट्स यानी कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो यूज्ड होते हैं या बनते हैं कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान, उसको हम मेटाबोलाइट्स कहेंगे। प्रिकर्सर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कोई दूसरा या नया कंपाउंड बना देते हैं। जबकि इंटरमीडिएट्स ऐसे कंपाउंड्स के सब्सटेंसेस होते हैं जो बनते हैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के दरमियान जो प्रोसेस होता है, उसमें मिडिल स्टेप के दरमियान जो प्रोसेस होता है उसमें जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम इंटरमीडिएट कहेंगे। साथ में अगर कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ये 3 स्टेजेस में होते हैं। वो 3 स्टेजेस देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो स्टेजेस जो है वो 3 होती हैं मेनली कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान। नंबर 1 इज़ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इंटरमीडिएट्स। दिस इज स्टेज 2 एंड स्टेज 3 इज़ फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए। तो स्टेज 1 तो सिंपल है कि इसमें जो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स में टूटेंगे, लाइक पॉलीसेक्राइड्स जो है ब्रेक डाउन होगा मोनोसेक्राइड्स में, लिपिड्स जो है वो फ्री फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में ब्रेक डाउन होंगे, एंड प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होंगे, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स में वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे। स्टेज 2 की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इंटरमीडिएट्स। तो स्टेज 1 में जब बिल्डिंग ब्लॉक्स की प्रोडक्शन होगी उसके बाद जो है वो फर्दर डिग्रेड होंगे। स्टेज 1 में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से डिग्रेड हो गए, वो फर्दर डिग्रेड होंगे स्टेज 2 में और प्रिकर्सर्स बनाएंगे। फर्दर जो है वो इंटरमीडिएट्स बनाएंगे। जो इंटरमीडिएट्स में कौन कौन से इंटरमीडिएट्स आते हैं, लाइक पायरोवेट एंड एसिटाइल को ये आता है। तो दीज इंटरमीडिएट्स जो है वो बनेंगे, और इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एटीपी यानी कि एनर्जी भी रिलीज होगी। स्टेज 2 की बात हो रही है यहाँ पर। एंड देन अगर हम फाइनल स्टेज की बात करें, फाइनल स्टेज है फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए का प्रोसेस होगा फाइनल स्टेज में। इसमें ये होगा कि एसिटाइल को ए जो बना था स्टेज 2 में इंटरमीडिएट, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेटिंग NADH एंड FADH2। तो ये जो दो कंपाउंड्स हैं ये रिलीज़ होंगे और फाइनल जो है ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, NADH बनेगा एंड FADH2 बनेगा, एंड दैट फाइनली गेट ऑक्सीडाइज टू रिलीज लार्ज क्वान्टिटी ऑफ एनर्जी। तो ऑक्सीडेशन जहाँ पर हो रही है तो इसका मतलब है कि मज़ीद ब्रेकडाउन हो रहा होता है। तो मज़ीद ब्रेकडाउन होते होते जो है मज़ीद जो है NADH और FADH2 को मज़ीद ऑक्सीडाइजेशन होगी, तो उसके बाद जो ऑक्सीडाइज होकर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो है हमें मिलेगी और ATP के फॉर्म में। और क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल इज द कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन द फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। तो जो फाइनल स्टेज है कैटाबॉलिज्म का, इसको जो ये किस कैटेगरी में किस पाथवे में फॉल करता है, ये है क्रेब्स साइकिल में, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल में जो है वो फॉल करता है का। तो अगर हम बात करें तो जो 3 स्टेजेस ऑफ कैटाबॉलिज्म है, अगर हम ओवरऑल कलेक्टिवली मिलाकर बात करें तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस है, इसको हम यहाँ पर कहेंगे, जिसमें जो है स्टेज 1 भी हो रही है, स्टेज 2 भी हो रही है, स्टेज 3 भी हो रही है। तो कलेक्टिवली हम इसको कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो है वो प्रोसेस हो रहा है।
सो अगर हम एनाबॉलिज्म की बात करें तो फॉर द सिंथेसिस ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग मटेरियल्स आर रिलेटिवली फ्यू। तो एनाबॉलिज्म की सिंथेसिस के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए होंगे उसमें जो है वो पायरुवेट, एसिटाइल कोए और जो इंटरमीडिएट्स बने थे सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान। इसके अलावा जो प्रिकर्सर्स हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस में के लिए अवेलेबल जो प्रिकर्सर्स हैं उनकी मौजूदगी में जो है वो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा, लाइक पायरुवेट, एसिटाइल कोए, इंटरमीडिएट्स सिट्रिक एसिड साइकिल के और अवेलेबल प्रिकर्सर्स जो होंगे उनकी मदद के ज़रिए एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा। और एनाबॉलिज्म रिएक्शंस जो है वो डिपेंड करेगा सप्लाई ऑफ एनर्जी में। एनर्जी दी जाएगी और डिफरेंट तरीके के जो है वो प्रिकर्सर्स और इंटरमीडिएट्स और पायरुवेट और एसिटाइल कोए जो हमारे पास कंपाउंड्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी मदद से जो है वो हमारा जो है वो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा। एनर्जी जो है वो सप्लाई होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और जीटीपी, और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो है वो भी सप्लाई होंगे, लाइक NADPH जो है वो सप्लाई होगा। तो ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को हम कह सकते हैं कि ये जो है वो नंबर ऑफ़ केमिकल स्पीशीज़ होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर ये काम करते हैं। तो इस तरह से जो है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म का जो है प्रोसेस वो होगा। अगर हम टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ग्रुप ट्रांसफ़र, रीअरेंजमेंट एंड आइसोमराइजेशन एंड मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, इस तरह के जो है कैटेगरी जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में फॉल करती हैं। तो ये था आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, और इसके स्टेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया और डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया, लाइक कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म क्या होता है एंड कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सो थैंक यू so much for watching. That's it for today.